क्या आपको यह टाइटल उकसाने वाला लगता है? हाँ, हमने इसे जानबूझकर ऐसा बनाया, लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई है, यानी रिसर्च, जो इसे साबित करती है। वैसे रिसर्च का लिंक नीचे दिया गया है। एक एक्सरसाइज है, अगर उसे अच्छे से किया जाए तो आप ये साबित कर सकते हैं कि हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा है या कम है। जैसे कि अगर आपके शरीर में यह खिंचाव नहीं है, पारंपरिक रूप से यह कहा जाता है फैशिया की लचीलापन और रक्त वाहिकाओं की लचीलापन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन मेरी राय कुछ और है, पर पहले एक्सरसाइज दिखाते हैं। इना यहाँ है और वह इसे दिखाने के लिए तैयार है। इना, एक्सरसाइज शुरू करो। अपने घुटनों को सीधा रखते हुए नीचे झुको और फिर वापस ऊपर आओ, और आप देख सकते हैं इना काफ़ी फ्लेक्सिबल है। यही वह एक्सरसाइज है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। कहा जाता है कि जब आप अपनी उंगलियों से ज़मीन तक पहुंच सकते हैं तो आपका हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसलिए इसे सीखना काफ़ी फ़ायदेमंद है। मेरे पास इसे सीखने के लिए एक और वजह भी है, क्योंकि हम तकनीक से जानते हैं, आप शायद जानते हैं, मैं मशीन इंजीनियरिंग से हूँ। जब बहने वाली ट्यूबों में क्रॉस सेक्शन में बदलाव होते हैं तो उस तरल में मौजूद कण प्रवाह में व्यवहारिक रूप से झुकने लगते हैं। वे पानी में कण बहते हुए पाइपों में जमा होने लग पड्डी डचते हैं। त्रेकाइची, और यह लगभग वही है जो हार्ट अटैक के दौरान होता है। कोई चीज़ फंस जाती है, रुक जाती है, और फिर बहाव पूरी तरह से रुक जाता है। और अगर आप सोचें कि शरीर में हर जगह रक्त की नलियाओं के क्रॉस सेक्शन में बदलाव हो रहा है, क्योंकि मांसपेशियां और टिश्यू बहुत तनाव में होते हैं, दबाव पैदा करती हैं, तंग करते हैं और वास्तव में उन नसों को दबाते हैं, जैसे कि अन्न प्रणाली, हाँ, जो एक ट्यूब है जो मांसपेशी डायाफ्राम से होकर गुजरती है, जो वास्तव में दब जाती हैं, जिससे पेट को बंद करने वाला तंत्र सही ढंग से काम नहीं करता, और इसी तरह छाती में जलन होती है। इसी तरह हमने देखा है कि जब हम पेट की मांसपेशी को पूरी तरह से आराम देते हैं तो उच्च रक्त दबाव कम हो जाता है, और जो रक्त दबाव बहुत कम है वह बढ़ जाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि कौन सी मुख्य नस दबाई जाती है। तो हम इन प्रभावों को अच्छी तरह से जानते हैं। इसे स्केलेनस गैप यानी गर्दन के किनारे का हिस्सा कहते हैं। दरअसल यहीं से जमावट शुरू होती है, जिन्हें बाद में सर्जरी करके उन घिनौनी सफ़ेद गांठों को रक्त वाहिकाओं से बाहर खींचा जाता है, क्योंकि दिमाग में रक्त का प्रवाह लगभग बंद हो जाता है। ये चीज़ें शरीर में बहुत आम हैं। मैं तुम्हें उदाहरण देकर समझा सकता हूँ। अगर तुम इस बड़े क्षेत्र में जो इससे प्रभावित है, तो अगर हम अपने उंगलियों की नोक से ज़मीन की ओर झुकाएं तो इसमें पैर के पिछला हिस्सा, गुदा, पीठ भी शामिल होते हैं। वहाँ पर कई नसें चलती हैं जो सीधे प्रभावित नहीं होती हैं और जिससे शायद कम जमाव होता है। मेरी तरफ से यह एक छोटा सा योगदान है, ये विस्तार से बताने के लिए कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। लेकिन बात का सार ये है कि ये एक सच्चाई है, ये साबित हो चुका है, इसलिए ये एक्सरसाइज करना फ़ायदेमंद है, और तुम इस एक्सरसाइज को आसानी से भी कर सकते हो। इस एक्सरसाइज के लिए एक 7 दिन का चैलेंज है। कृपया YouTube पर जाकर 7 दिन के घुटने का चैलेंज टाइप करें। फिर आपको 7 दिनों तक इस एक्सरसाइज के ज़रिए गाइड किया जाएगा और आपको विभिन्न वेरिएंट्स मिलेंगे, जिनका उद्देश्य वही है जो इना ने अभी दिखाया, लेकिन अलग अलग तरीकों से, ताकि इन 7 दिनों में अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और मेरी तुमसे एक बड़ी विनती है, ये जानकारी सभी को जाननी चाहिए, इसीलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आप दूसरों को जागरूक करने में मदद कर सकें, जो हमारा मुख्य लक्ष्य है। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो पूरे शरीर में रक्त की नदियों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने और रुकावटों को दूर करने में मदद करती हैं, जिनके बारे में मैंने बात की थी। हमारा उद्देश्य है कि उम्र बढ़ने पर आपका पूरा शरीर दर्द मुक्त और लचीला बन सके, और निश्चित रूप से रक्त की नलियों को भी साफ करना, ताकि रुकावट ना हो जहां कुछ चीज़ें जमा हो सकती हैं। ये एक बड़ा लक्ष्य है। यहाँ क्लिक करो, फिर तुम प्रीमियम कंटेंट तक पहुँच जाओगे। ज़रूर कोशिश करें इसे देखने की। और यहाँ से तुम घुटने के चैलेंज तक पहुँच सकते हो, जहाँ ये फोकस किया गया है कि इस स्ट्रेच को 7 दिनों तक पूरी तरह से बढ़िया तरीके से किया जाए। आनंद उठाइए और हमें ज़रूर फीडबैक देना।